हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 और इसमें हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। अब आपको ये हल शब्द से पहले परिचित होना चाहिए कि अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं कि किसी भी समीकरण के हल की बात करें, जैसे माना आपको भी समीकरण दे दिया x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करते थे, एक द्विघात समीकरण है और यहाँ से x की वैल्यू 1 और 2 मिलती थी, तो ये इस समीकरण का हल कहलाएगा। ऐसे अगर आपको कोई समीकरण दे दिया जाए कि साइन x इक्वल टू 1 दे दिया, तो हम इसको सॉल्व करते थे। x की वैल्यू हमारे पास में n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और पाई बाई 2 मिलती थी। तो ये इस त्रिकोणमितीय समीकरण का हल है। ऐसे अवकल समीकरण अगर आपको कोई दे दिया जाए, तो उस अवकल समीकरण का हल क्या होगा। तो आपको हल का मतलब ये समझ में आना चाहिए कि ये x की वैल्यू वो है जो यहाँ पे रख दी जाए तो लेफ्ट साइड की वैल्यू इस इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगी। ऐसे इधर की जितने भी x हैं, इनको मैं इस समीकरण में रखता हूँ, तो मेरे लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये x क्या कहलाता है, ये x दिए गए समीकरण के लिए हल कहलाता है। क्या कहलाता है? हल कहलाता है। तो हल शब्द का मतलब भी ये है कि कोई अगर आपको इक्वेशन दे रखी है, तो उसमें से उसके अंदर जो चर राशि है उसका मान जो उसको संतुष्ट कर जाए या दोनों पक्ष को बराबर कर दें, वो उसके लिए क्या कहलाता है? हल कहलाता है। ऐसे अवकल समीकरण का हल वो होगा जो उसके अंदर डिफरेंशिएशन और जो y की वैल्यू रखते हैं, तो जिसे बेसिकली हमारा लेफ्ट साइड इक्वल टू 0 बन जाए, जबकि राइट साइड में दे रखा है। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो देखिए, y इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x, ये इस अवकल समीकरण का एक हल है। इस बात को हमें वेरीफाई करना है। तो अगर ये y है e की पावर माइनस 3x, इस इक्वेशन का हल है, इसका मतलब इसका y और इसका डेरिवेटिव फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव यहाँ रखे हैं तो ये 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सत्यापित कैसे करेंगे। तो हमें y इक्वल टू ई की पावर माइनस का 3x तो दे रखा है। अब मुझे जरूरत पड़ेगी इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसा कि आपको सिखा रखा है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, e की पावर माइनस का 3x और इंटू में माइनस का 3, जिसको मान लिखता हूँ e की पावर माइनस का 3x। ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -3 तो ही रहेगा, e की पावर माइनस 3x और इंटू में -3, तो ये हो जाएगा 9 e की पावर माइनस का 3x। ठीक है, और यहाँ पे सारी वैल्यू इस जगह पे रख देंगे, तो y dy बाई डी एक्स और इसका सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, का मान रखने पर क्या करेंगे, इसका सबका मान रख देंगे। तो जब सबके मान रखेंगे तो 9 e की पावर माइनस का 3x प्लस -3 e की पावर माइनस का 3x और माइनस का 6 इंटू वाई, वाई की जगह e की पावर 3x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास में बेसिकली 0, 9 इंटू ई की पावर माइनस 3x -3 इंटू ई की पावर माइनस 3x -6 इंटू ई की पावर 3x, ये क्या निकल के आएगा, 0। तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, बराबर निकल के आ रही है। अब ये बराबर आ रही है तो कहने का मतलब हुआ कि ये y जो है इस अवकल समीकरण का क्या कहलाएगा, इसका हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। अब समझ गए। तो ऐसे ही आपको अगर सत्यापित करना है कि दिया गया y इक्वेशन जो अवकल समीकरण के रूप में दे रखी है उसका हल है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया ऐसे आपको एक एक करके डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हुए सत्यापित करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इसी टाइप से इसे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दे रखें। अब देखो, आपको यहाँ से इस व्यापक हल का मतलब समझ में आना चाहिए कि ये जो मैंने लिखा गया है, ये y क्या है, दिए गए अवकल समीकरण का हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हल। तो ये एक व्यापक हल है, क्योंकि इसमें y की वैल्यू और x की वैल्यू, अगर आप x की वैल्यू चेंज कर लोगे तो इसमें अलग अलग y की वैल्यू मिलती जाएगी। यानी बहुत सारे यहाँ पे ऐसे रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं y और x के बीच में जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, इसलिए इसको बोलते हैं व्यापक हल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और व्यापक को विषय मतलब प्रॉपर तरीके से समझना है तो मैं आपको थोड़ा सा अगली एक्सरसाइज में समझाऊंगा कि व्यापक शब्द का मीनिंग और बेटर क्या हो सकता है। वैसे व्यापक शब्द को आप यहाँ से रिलेट कर पा रहे होंगे
कि ये जो मैंने लिखा है इस त्रिकोणमितीय समीकरण का, ये समीकरण के लिए ये x की वैल्यू क्या है, ये उसका व्यापक हल कहलाता है। अपने सबने त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़े होंगे, हमारी 11th क्लास के अंदर त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है, व्यापक हल कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर जो जो x की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो सारी वैल्यू लिखी है, इसलिए बोलते हैं व्यापक हल। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू बातें आपको समझाऊंगा। तो 1 से 10 तक प्रत्येक में सत्यापित कीजिए कि दिया गया फलन भले वो स्पष्ट है, अस्पष्ट, संगत अवकल समीकरण का हल है। यानी ये y ये जो सामने लिखा गया इसका हल है। अब हल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो जो वैल्यू लेफ्ट साइड में चाहिए वो यहाँ से निकाल के रखते जाएंगे, जिससे कि 0 आ जाए। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ जाए। तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे, तो y डेरिवेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसको डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट करें किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, और इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x। अब इधर रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे y डैश माइनस y डैश, e की पावर x माइनस e की पावर x, तो ये कट के क्या आ जाएगा 0, तो हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लिखा गया है y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 आपके अवकल समीकरण का हल है। क्या है, अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बस इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे देखना है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी जो सामने लिखा है इसका अवकल समीकरण का हल है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि आपको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो लेफ्ट साइड में चाहिए वो निकाल दो ऐसे। तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, तो y डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 2x प्लस 2 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लेंगे, तो y डैश माइनस का 2x माइनस का 2, y डैश की वैल्यू 2x प्लस 2 और माइनस का 2x माइनस 2, और यहाँ से काट के सॉल्व करेंगे तो 0 आ रही है, जो कि मुझे राइट हैंड साइड में दिख रहा है। तो कह सकते हैं अतः y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, कौन सा अवकल समीकरण, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अवकल समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसके अंदर दोनों चर राशि हो, स्वतंत्र और आश्रित, और उनके डेरिवेटिव हो। तो ये ऐसा ही समीकरण है जिसमें डेरिवेटिव है और x है और कांस्टेंट पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इनमें भी आपको बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न समझना है। तो देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, तो y इक्वल टू क्या लिखा है, cos x प्लस सी, तो y डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन x, और इधर लेफ्ट में लिखेंगे तो y डैश प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो जो यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल रहा होगा, कहने का मतलब यहाँ से ये इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, तो कहने का मतलब ये ऊपर लिखा गया है इसका क्या हल है। आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो y डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो माइनस साइन प्लस साइन कट जाएंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्वेश्चन 4 देखेंगे, तो y इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे क्या लिखा गया, लेफ्ट साइड देखो, अब इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट, तो ये आ जाएगा y डैश, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x। ठीक है, तो y डैश की वैल्यू मेरी हो जाएगी 2x और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक, अब इसमें राइट हैंड साइड निकालते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स वाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x और y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको काटेंगे तो ये इस तरह से निकल के आ जाएगा, और आप देखोगे तो ये बिल्कुल जो यहाँ से पार्ट निकल के आया है, यहाँ से 2 ये आता है, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये वाली वैल्यू, अब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये दोनों आपस में देखोगे तो बराबर है कि नहीं बराबर, तो हम कह सकते हैं LHS और RHS बराबर है, और बराबर है तो जो लेफ्ट में लिखा है वो इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, यानी इसका हल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, 5 के अंदर y इक्वल टू क्या लिखा है, ax,
तो वाई डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स इंटू वाई डैश, तो एक्स इंटू वाई डैश की वैल्यू कितनी है, ए, तो ये हो जाएगा ए एक्स। क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स। अब राइट हैंड साइड देखो, तो राइट हैंड साइड में लिखा है वाई, और वाई की वैल्यू भी क्या है, ए एक्स ही है। तो एल एच एस और आर एच एस यहाँ पे देखोगे तो ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये जितने भी पार्ट है इनमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, तो हमारे लिए जो सामने लिखी गई है इक्वेशन उसका लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ज्यादा पार्ट है, बट ये आसान सही है। y इक्वल टू क्या लिखा है, x साइन x। आपको नजर रखनी है राइट साइड में क्या है उसके ऊपर, तो वहां पर मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ से डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, y डैश इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और a साइन x, तो y डैश इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी से होगा, तो x एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, फिर cos एज इट इज रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1। तो y डैश की वैल्यू मेरे पास में ये जो निकल के आ रही है x cos x प्लस, ठीक है, ये साइन x है, तो ये x cos x प्लस साइन x हो गया। अब तुम देख लो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी एक्स वाई डैश, तो एक्स और यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब आ जाओ राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें वाई कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वाई की वैल्यू रख दी होगी, तो वाई की जगह ये एक्स साइन एक्स रख दिया प्लस बार एक्स है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ देखेंगे तो एक्स साइन एक्स अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा, एक एक्स आ जाएगा और एक एक्स पहले से है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप जानते होंगे एक्स साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट से कॉस एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एक्स साइन एक्स इधर भी सेम ही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एल एच एस और आर एच एस यहाँ पे बराबर आ रहे हैं। अब बराबर आ रहे हैं तो इस अवकल समीकरण के लिए ये क्या है, इसका हल है, क्या है, इसका हल है। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी और राइट साइड में वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें वाई डैश दिख रहा है क्या, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स एच डी रखेंगे, वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश, फिर वाई एच डी रखेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इक्वल टू लॉग वाई का 1 अपॉन वाई और वाई का वाई डैश प्लस 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप वाई डैश वाले टर्म एक साइड करो, तो एक्स वाई डैश माइनस 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू माइनस का वाई, वाई डैश को कॉमन ले लेंगे, एक्स अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का वाई, तो वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस का वाई, तो वाई डैश की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1, और इसमें अगर मैं माइनस साइन को एलिमिनेट करूँ यहाँ से तो 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास में क्या निकल के आ गया, वाई डैश इक्वल टू, यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो दोनों साइड होगी यहाँ से एल एच एस और आर एच एस एक ही साइड आज साथ आ गई, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ और ये मिल रहा है तो ये मेरे लिए क्या है, गिवन अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है या हल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तो इधर आपको y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स दे रखा है
और सामने इधर लेफ्ट साइड में कुछ देके वाई डैश इक्वल टू वाई कर रखा है। तो यहाँ पे वाई डैश दिख रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डैश माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन वाई। ठीक है, और इनटू में वाई डैश इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ से मैं वाई डैश कॉमन लेगा तो 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू 1। अब आपके पास में जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ गई वाई डैश इक्वल टू 1/1 प्लस साइन वाई आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे चेक करना है, जैसा कि हमेशा हर क्वेश्चन में आप करते आ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो तो वाई प्लस साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स और ये इनटू में वाई डैश, ये तो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है। अब देखो राइट हैंड साइड में मुझे वाई जानना है, तो क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे एक्स को। तो यहाँ से एलिमिनेट एक्स एंड वाई डैश। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वाई प्लस साइन वाई प्लस कॉस वाई, और इस एक्स की जगह क्या आएगा बताओ, इस एक्स की जगह आ जाएगा जो ये एक्स दिख रहा है, इस जगह पे क्या आएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है वाई माइनस कॉस वाई सॉरी, और वाई डैश की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और बचे हुए पार्ट में से वाई कॉमन आ जाएगा, तो बन जाएगा साइन वाई प्लस 1 और अपॉन में 1 प्लस साइन वाई, ये दोनों कट गए और क्या आ जाएगा वाई, और ये मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड है। देखो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और राइट हैंड साइड तक पहुंच गई, तो भी कह सकते हैं कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 के अंदर भी आपको लेफ्ट में दे रखा है, राइट में इक्वेशन है। तो पहले 9 के लिए देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। तो पहला डेरिवेटिव निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/y² इंटू वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो पार्ट आपको दिख रहा है जैसे भी, अब इसमें क्या करोगे, इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस वाई डैश और 1 प्लस y² इक्वल टू वाई डैश। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस y² प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश y² इक्वल टू वाई डैश, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, और जो बचेगा वो बेसिकली यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से वाई डैश y² प्लस y² प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ से सॉल्व करने पर दिखाया गया, और इसी बात को देखोगे तो यही हमारा LHS और RHS दे रहा है, यानी इसी को सॉल्व करने पे हमें दोनों साइड मिल रही है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इस गिवन इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको y इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट के अंदर a² माइनस x²। ठीक है, ये साथ में अलग है, x की वैल्यू बोली है -a से a। ठीक, अब यहाँ पे आपको देखो x प्लस वाई dy/dx इक्वल टू 0 लेके आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा है, ध्यान रख के इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx, और रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 अंडर रूट a² माइनस x² और माइनस का 2x, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में x अपॉन अंडर रूट a² माइनस x²। इतना ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दूं तो अंडर रूट, या यहाँ आप देखोगे तो यहाँ वाला पार्ट तो समझ में आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो
क्या लिखिए, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई की जगह क्या रहेंगे, तो वाई की जगह अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया वाई का मान, और डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है, तो माइनस का एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। तो हमारे पास में क्या आ गया, एल एच एच और इक्वल टू आर एच एच आ गया। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपने देखा होगा 1 से 10 तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें बेसिकली यही है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू करनी है गिवन लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग। ठीक, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो बोला गया कि 4 कोटि वाले अवकल समीकरण में व्यापक स्विच अक्षरों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो पहले तो समझिए, वैसे ही दोनों क्वेश्चन है, ये कहीं की अगली एक्सरसाइज के रिलेटेड है, तो पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए इन दोनों क्वेश्चन का जवाब देने से पहले। तो हमारे पास में एक्चुअली क्या होता है, व्यापक हल होता है। अब उससे हम क्या बनाते हैं, अवकल समीकरण का निर्माण कर रहे हैं। अब तक क्या कर रहे थे, अवकल समीकरण को वेरीफाई कर रहे थे। तो मैं अगले में आपको समझा दूंगा कि स्विच अक्षर की संख्या ही हमें ये बताती है कि अवकलन कितनी बार करना है, अवकलन कितनी बार करना है, ये हमें कौन बताता है, स्विच अक्षरों की संख्या बताती है। तो अगर अवकलन 4 बार किया है तो उसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। भाई 4 बार अवकलन किया है ये हमें कौन बताएगा, वो बताएगा स्विच अक्षर की संख्या। तो अगर बोला है कि 4 कोटि है तो सीधी बात है कि इसके अंदर 4 स्विच अक्षर रहे होंगे, तभी आपने 4 बार अवकलन किया था और वहां से कोटि 4 निकल के आई है। तो उल्टा बोला गया कि अगर 4 कोटि है तो उसमें तो कितने स्विच अक्षर रहे होंगे जिससे आपने ये अवकल समीकरण बनाया, तो 4 रहे होंगे। कितने रहे होंगे, 4 रहे होंगे। यानी इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जितने y के अंदर स्विच अक्षर होंगे उतनी बार हम अवकलन करेंगे जिससे कि अवकल समीकरण बन जाए। और अवकल समीकरण के अंदर, किसके अंदर, अवकल समीकरण के अंदर कोई भी स्विच अक्षर नहीं होता है। स्विच अक्षर किसमें होते हैं, y में। और स्विच अक्षर के अकॉर्डिंग आप जितने स्विच अक्षर हैं उतनी बार अवकलन करोगे, जिससे क्या होगा, स्विच अक्षर वहां से हट जाएंगे और हट के एक इक्वेशन बनेगा, वो फ्री फ्रॉम, सबसे फ्री होगा स्विच अक्षर से। तो ऐसा समीकरण जिसमें x, y और उनके डेरिवेटिव हो, उन्हीं को तो हम अवकल समीकरण बोलते हैं। तो अवकल समीकरण बनाया है जिसकी कोटि 4 निकल के आई है, तो उसमें कितने स्विच अक्षर रहे होंगे, वो 4 रहे होंगे। अब 3 कोटि वाले अवकल समीकरण में विशिष्ट हल में स्विच अक्षर कितने होते हैं, तो देखो विशिष्ट हल है और उसमें स्विच अक्षर की बात करें तो इसमें कितने होते हैं, 0 होते हैं। कितने होते हैं, 0 होते हैं। क्यों होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर समझा दूंगा 9.3 के अंदर। ठीक है, अभी मान के चलें कि 0 होता है। थैंक यू।